अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड जो कि महीने में एक ही दफा अपलोड होती है। अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ नेक्स्ट मंथ, और आज हम बात करेंगे कि अप्रैल 2025 में कौन कौन से फोन आने वाले हैं। मार्च में ऑल्दो उस तरह से ग्रेशन नहीं मिला, सब वेट कर रहे थे कि भाई कुछ टेक्नो की केवन सीरीज आ जाएगी, कुछ इन्फिनिक्स का एक आधा फोन लॉन्च हो गया, बट वो भी एक दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। लेकिन भाई आने वाले टाइम में कौन कौन से कंपनी कौन कौन सा फोन ला रही है, इस वीडियो में सभी कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप ज्यादा किसका वेट कर रहे हो, आपके लिए कौन सी एक्साइटमेंट वाली प्रोडक्ट है। इन सारे ही फोन्स की प्राइस अभी मुझे कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे ही लॉन्च होंगे, अनबॉक्सिंग या रिव्यू वाली वीडियो या कंपैरिजन वाली वीडियो मिल रही होगी, तभी आपको प्राइस की समझ आ रही होगी। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बात करते हैं कौन कौन से फोन आ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली लॉन्च की बात कर लेते हैं। और पोको की ये बड़ी लॉन्च होने वाली है बिकॉज एफ सीरीज लॉन्च हो रही है 27 ऑफ मार्च, और पाकिस्तान में ये आपको अप्रैल के पहले वीक में प्रोबेबली साथ ही लॉन्च हो जाए, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस में भी साथ ही लॉन्च होती रही है। बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी आती है क्योंकि सीबी यूनिट्स आते हैं। इसी वजह से थोड़ी सी प्राइस भी जो है ना वो ऊपर निकल जाती है। पाकिस्तान में जरा इंपोर्ट टैक्सेस भी हैं। लेकिन पोको F7 प्रो और F7 अल्ट्रा लॉन्च हो रहा है। F7 जो है वो थोड़ा सा बाद में लॉन्च होगा। पोको F7 प्रो में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लगाया हुआ है। पोको F7 अल्ट्रा है, इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिलता है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ओलेड पैनल्स मिल रहे हैं। फास्ट चार्जिंग भी होगी। ये 27 तारीख को लॉन्च होंगे, तभी मैं आपको प्राइस के बारे में एग्जैक्ट बताऊंगा। वैसे तो ऑनलाइन सारी स्पेसिफिकेशन आ गई हैं, साथ साथ चल रही होंगी, वो आप देख सकते हैं। तो ये पोको की एक बड़ी लॉन्च होने वाली है। लेकिन अगर हम पोको की बात करते हैं तो Xiaomi को नहीं भूल सकते भाई। Xiaomi का सब ब्रांड जो रेडमी है, फिलहाल सब ब्रांड ही है, लेकिन इंडिविजुअली चाइना में काम कर रहा है। तो रेडमी का एक फोन सामने आ रहा है जो कि आपको मिड ऑफ अप्रैल या एंडिंग डेज ऑफ अप्रैल में लॉन्च होगा। बजट रेंज सेगमेंट, या इसको आप मिड रेंज का स्टार्टिंग सेगमेंट कह सकते हो। 25 से 30 हजार रुपए की प्राइस सेगमेंट में ए सीरीज के फोन लॉन्च होते हैं। तो A5 करके मॉडल है। ऑलरेडी कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं। A5 मॉडल होगा रेडमी का, जो कि आपको इन्हीं टेंटेटिव डेट्स में अराउंड इसी प्राइस सेगमेंट के देखने को मिलेगा। अब रेडमी की बात की है तो भाई रेडमी में एक मुझे लगता है कि सरप्राइज शायद हो मार्केट के लिए, क्योंकि Redmi Note 14 Pro तो लॉन्च हो गया, लेकिन एक ग्लोबल मार्केट में कुछ एरियाज में, जैसे यूए की मार्केट है या कुछ डिफरेंट मार्केट्स हैं, वहां Redmi Note 14S भी लॉन्च हुआ है, जो कि रीब्रांडेड फोन है Redmi Note 13 Pro का। अब प्रोबेबली 60-65 हजार रुपए में Redmi Note 14S, वही G99 अल्ट्रा या अल्टीमेट वाला हार्डवेयर, 200 मेगापिक्सल कैमरा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके प्रोबेबली मार्केट में लाया जाए। डिजाइन भी वही है, तो ये शायद एक सरप्राइज लॉन्च हो सकती है, बट दिस इज नॉट कंफर्म्ड। ये 10% एश्योरिटी है कि 14S आता है कि नहीं आता, बट डेफिनेटली एक ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो प्रोबेबली मार्केट में इसको भी लाया जाए। इन बिटवीन Redmi Note 14 और Redmi Note 14 Pro स्पेस थोड़ी सी प्राइस की बनती है। अब Oppo Reno 13 सीरीज तो लॉन्च हो गई है, ऑल्दो सभी की उम्मीदों पे उस तरीके से प्राइस के हिसाब से पानी जरूर फिरा है। सब ये सोच रहे थे कि चलो Reno 13F में कोई 5G फोन आ जाएगा। 13 की कोई प्राइस 1,20,000 रुपए रिटेल होगी, बट ओप्पो बेहतर समझता है भाई मार्केट को कैसे टैकल करना है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपनी जो है ना वो एक ब्रांड इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ओवर प्राइस फोन लॉन्च कर दिए। खैर, दैट्स माय ओपिनियन, आपका ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। हम रिव्यू और कंपैरिजन Oppo Reno 13 का करते रहेंगे। लेकिन ओप्पो का ए सीरीज का बजट रेंज सेगमेंट और मिड रेंज सेगमेंट का एक फोन आने वाला है। अब इसको Oppo A5 एनर्जी भी आप कह सकते हैं। बड़ी बैटरी के साथ हो सकता है कि 5800 mAh की बैटरी देखने को मिले, बाकी 50 मेगापिक्सल और Dimensity 6300 6nm वाला जो हार्डवेयर है फिलहाल जो सामने आया है, या तो A5 हो सकता है या एनर्जी हो सकता है। और इसमें अगर 4G वेरिएंट लॉन्च होता है तो फिर वही आपको वही G100 या G99 टाइप का हार्डवेयर या G81 अल्ट्रा टाइप का हार्डवेयर मिल सकता है। बट ये फोन नेक्स्ट मंथ एंड में ओप्पो की तरफ से लॉन्च हो रहा होगा। लेकिन भाई नेक्स्ट मंथ में सैमसंग इज नॉट कमिंग स्लो, क्योंकि सैमसंग की ए सीरीज के 3 से 2 फोन या 2 से 3 फोन आप समझ सकते हैं लॉन्च होने वाले हैं इन द एंड वीक ऑफ अप्रैल। ये 20 तारीख के बाद पाकिस्तानी मार्केट में रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे, लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। A56 और A36 अभी तक कंफर्म है। एक A26 करके मॉडल है, अभी वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। मुझे ये खबर थी कि भाई वो मार्च में लॉन्च कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि A26 आपको ऑफलाइन मार्केट में स्टॉक अप्रैल के पहले 10 दिनों में मिले। बाकी जो A36 और A56 है ये आपको एंड वीक में मिलेंगे। और प्राइस सेगमेंट आई थिंक रिमेन वही रहने वाला है, जैसा कि A55 1,30,000-35,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ था, वही होगा। 8GB 255 वाला वेरिएंट हो सकता है। बस हार्डवेयर में आपको ये फर्क मिलेगा कि A56 के अंदर आपको एक Exynos का हार्डवेयर मिल जाता है 1580 वाला। बाकी आपको A36 में वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 भी हो सकता है। लेकिन आपको ये फोन एंड वीक ऑफ अप्रैल मिलेंगे। मैं स्पेसिफिकेशन की ज्यादा इसलिए बात नहीं करता कि भाई जब आ रहे होते हैं तभी हम लोग ज्यादा बात करेंगे। हम थ्रू द रेलिवेंट मॉडल्स की बात कर लेते हैं, ताकि जब ये फोन आए तो फिर असल में चीजों की एक्सपीरियंस करने के बाद बात की जा सके। तो अगर आप सैमसंग के फोन का वेट कर रहे हैं तो यू हैव टू वेट
एंड डेज ऑफ एप्पल। लेकिन भाई मेरे पास वीवो की तरफ से एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर है कि शायद मेरी उम्मीद नहीं थी कि ये फ़ोन आएंगे, लेकिन मुझे ये था कि शायद वीवो V50e ही लॉन्च किया जाए। अभी मेरे पास ये कंफर्मेशन है, अच्छा दैट इज 70% कंफर्म इंफॉर्मेशन कि V50 लाइट के दो वेरिएंट्स लॉन्च होंगे। एक 4G होने वाला है और एक 5G होने वाला है। 4G वेरिएंट आपको अप्रैल की कोई 15 तारीख के बाद मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा, या प्रोबेबली 20 तारीख के बाद हो, और उसके बाद 5G फोन लॉन्च होगा। दिखने में दोनों सेम ही होंगे, बस हार्डवेयर का फर्क होने वाला है। प्रोबेबली 4G वाले में स्नैपड्रैगन 685 मिले, लेकिन जो 5G वाला हार्डवेयर है वो तो ऑलरेडी सामने आ चुका है। डायमेंसिटी 6300 6nm वाला हार्डवेयर, बाकी 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर होगा, ये मुझे अभी तक कंफर्मेशन है। तो V50 लाइट के दो वेरिएंट 4G और 5G लॉन्च हो रहे हैं, और उसके बाद कुछ वीवो Y सीरीज के फोन भी पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप Realme की 14 सीरीज का वेट कर रहे हैं तो भाई आपको एक आधा महीना और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में अभी तक कंफर्मेशन ये है कि Realme जो है वो Realme C सीरीज का कोई C75 Max ला सकता है, या दो मॉडल्स आ सकते हैं डिफरेंट, बट C सीरीज के फोन आएंगे। Realme का C75X एक बड़ी बैटरी वाला और फास्ट चार्जिंग वाला फोन होने वाला है, बट राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म्ड कि क्या स्पेसिफिकेशन आती है। फिलहाल थोड़ी सी मतलब पाकिस्तान की मार्केट अनइवेंचुअली चल रही होती, कभी क्या मॉडल आ रहा है क्या नहीं आ रहा। पर Realme को चाहिए था कि 14 सीरीज लेके आता, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पर Realme की तरफ से सिर्फ Realme C70 Max टाइप का मॉडल मिलेगा, जो IPS 120 हर्ट्ज के साथ आता है और 6000 mAh की आई थिंक बैटरी इसमें आती है। और बजट सेगमेंट में आईटेल का भी हम लोगों ने रिसेंटली कवर किया था, P70 पावर। अब इसका भी मतलब इससे अगला एक मॉडल आने वाला है, नॉट सक्सेसर, ये एक बड़ी बैटरी और पावर बैंक के साथ आता है, बट आपको आईटेल की तरफ से A80 शायद इन्हीं कुछ ही दिनों में, मतलब यही मार्च की कुछ ईद से पहले ही लॉन्च होता हुआ मिले। एक बजट रेंज सेगमेंट या मिड रेंज सेगमेंट का फोन होगा। डेफिनेटली यहाँ डिजाइन पे थोड़ा सा काम करता है आईटेल अपनी A सीरीज के ऊपर। तो लेट्स सी इस अल्फा सीरीज में हमें क्या मिलता है, ऑसम सीरीज में हमें क्या मिलता है। लेकिन भाई बहुत सारे दोस्त टेक्नो कैमन 40 सीरीज का वेट कर रहे हैं। अभी भाई रिसेंटली इन्फिनिक्स ने अपना नोट 50 तो मार्केट में उतार दिया है 65,000 रुपए की रेंज में। अभी तक कंफर्मेशन ये है कि टेक्नो फौरन ईद के बाद टेक्नो कैमन 40 और 40 प्रो लॉन्च कर रहा है। प्राइस यही मुझे लगता है, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस में भी इन्फिनिक्स से 2-4 हज़ार कम ही होती है, या भी ऊपर नीचे भी होती है, आपस में चलता रहता है सिलसिला। लेकिन टेक्नो कैमन 40 जो होगा वो आपको 60 से 65,000 रुपए की रेंज में मिलेगा, और कैमन 40 प्रो जो होने वाला है वो 4G आ रहा है, 5G नहीं आ रहा। तो वो कहीं ना कहीं 75 से 80,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में जो है डेफिनेटली लाया जाएगा। G100 वाला ही हार्डवेयर उसमें आपको मिलने वाला है। दोनों ही फोन खैर G100 के साथ आते हैं, बट हम इनको जब अनबॉक्स करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी एग्जैक्टली बताएंगे। लेकिन टेक्नो की कैमन 40 सीरीज ऑलरेडी मैं MWC में भी रिव्यू कर चुका हूँ। लाइट 700 टाइप के सेंसर भी हैं, OES भी है, सोनी के सेंसर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को AI के साथ इंप्रूव भी किया है टेक्नो ने, फास्ट चार्जिंग भी डाल दी है। लेकिन देखते हैं कि मार्केट में प्राइस क्या लेके आता है क्या नहीं। लेकिन कैमन 40 सीरीज आपको मिलेगी आफ्टर ईद। लास्ट नॉट द लीस्ट, नोट 50 तो हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पर अनबॉक्स कर चुके हैं, लेकिन इन्फिनिक्स का नोट 50 प्रो अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। ये ईद से पहले या ईद के फौरन बाद अवेलेबल कर दिया जाएगा, तब अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आ जाएगा। बट इन्फिनिक्स का नोट 50 प्रो प्लस बिल्कुल एंड वीक ऑफ अप्रैल में लॉन्च हो सकता है, और ऐसे ही टेक्नो का कैमन 40 प्रीमियर जो होगा वो भी आपको बिल्कुल एंड वीक में मिलेगा। तो ट्रांशन होल्डिंग की तरफ से अगला महीना ज्यादा एग्रेसिव रहने वाला है एज कंपेयर टू हमारे बाकी ब्रांड्स। सैमसंग भी ऑब्वियसली एग्रेसिव होगा। तो ये कुछ 10 एक फोन है जो कि नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं। अभी अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो थी तो मैं टू द रेलेवेंट रह के मैंने मॉडल्स का ही बताया है। स्पेक्स या वेरिएंट्स जब लॉन्च हो रहे होते हैं तभी कंफर्म होता है। आप बताइएगा इनमें से कौन सा फोन का आप वेट कर रहे हैं, कौन से फोन का नहीं, और किस फोन को आज के टाइम में आप किस फोन से कंपैरिजन करना चाहेंगे। सो मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।